हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 25 जून 2026 यानी गुरुवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज मार्केट ने अच्छी रैली की। निफ्टी लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 960.960 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी ने हाई लगाया 24,090 का, यानी ऑलमोस्ट 24,100 के आसपास का हाई लगाया। लेकिन आखिरी के सत्र में आधा पौन घंटा में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में हो गई और निफ्टी नीचे आ गया और निफ्टी क्लोज हो गया 24,020 के पास, 24,020। ये एक अच्छी बात होगी कि 24,000 का लेवल उसने तोड़ा नहीं क्लोजिंग के समय और 24,020 के आसपास क्लोज हो गया। इसका मतलब ऊपर से लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट निफ्टी ने दे दिया प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में। और वही बैंक निफ्टी बहुत ज़बरदस्त था। बैंक निफ्टी कल के सत्र में आपने देखा रहेगा, बीते हुए कल के सत्र 750 पॉइंट डाउन था और आज एक ही दिन में बैंक निफ्टी ने पूरा कवर किया और 960.960 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी जो कल के सत्र में 57,000 के आसपास था, अभी वो 58,000 के पार कर चुका। ये ताकत बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 58,150, 58,150 के पार। ज़बरदस्त तेजी, और ज़बरदस्त तेजी इस कारण हो गई, आज आईटी के स्टॉक्स ने अच्छी खासी रैली दिखाई क्योंकि वो ओवरसोल्ड थे और उनका वेटेज भी निफ्टी में ज़्यादा है, निफ्टी और सेंसेक्स में ज़्यादा है। इसके लिए आज मार्केट बढ़ गया और बाकी के स्टॉक जो है बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने भी इसमें हाथ बटाया और बैंक निफ्टी स्टॉक्स भी ज़बरदस्त बढ़ गए आज। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो $78 के आसपास था कल के सत्र में मैक्सिमम, वो अभी $74 के आसपास आ गया है, यानी काफ़ी कम हो गया है। और पूरे वर्ल्ड में हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है तेल के लिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमको तेल ज़्यादा लगता है, ऑयल ज़्यादा लगता है। और अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव कम हो गया, जो 74 के आसपास है, जो कुछ ही दिन पहले 110 के पास था, तो हमारे लिए तो फ़ायदे की बात है, बल्ले बल्ले है हमारे के लिए। इतना सस्ता ऑयल के कारण यानी हमारे ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा ना, ज़्यादा कम पैसा लगेगा और इसी कारण हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और इसी चलते हुए आज मार्केट में रैली हो गई। इंडियन रुपीज़ में थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गया, लेकिन डॉलर लगातार बढ़ रहा है। अभी डॉलर 102 के आसपास जा रहा है, 101.60 के आसपास है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। ये इंडियन रुपीज़ भी ज़्यादा वीक नहीं हो रहा है, इंडियन रुपीज़ भी थोड़ा सपोर्ट दे रहा है, 95 के नीचे ही है अभी भी, तो इंडियन रुपीज़ भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे रहा है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे जो है फैक्टर्स है वो आज की रैली के पीछे है। और मुझे लगता है कि आज एफआई ने भी अच्छी खासी बाइंग की रहेगी। मुझे पता नहीं, अभी तक एफआई और डीआई के आंकड़े नहीं आए। जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 4:30 बजे, तब तक ये एफआई और डीआई के आंकड़े अभी तक आए नहीं थे। लेकिन अभी एफआई की लॉन्ग पोजीशन बढ़ती जा रही है। अभी जो 14% के आसपास है लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में, वो बढ़ रही है, जो कुछ दिन पहले 8-9% थी। और शॉर्ट पोजीशन जो कुछ दिन पहले 92% था इंडेक्स फ्यूचर में, वो अभी 86% के आसपास पहुंची है और ये अच्छी बात है। एफआई थोड़ा सा अपना एक्सपोजर बढ़ा रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण अच्छी बात है कि अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि जो ट्रेड डील भारत के साथ वो कर रहे हैं, वो बहुत अभी नज़दीक है। ट्रेड डील जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और बहुत बहुत नज़दीक है। कुछ ही दिनों में या कभी भी अनाउंसमेंट उसकी हो सकती है। और आपको पता रहेगा, ये न्यूज़ चैनल वाले पिछले 4 महीने से या 6 महीने से ये ट्रेड डील की अफवाहें निकाल रहे हैं और पिछले 6 महीने से यही वार्ता न्यूज़ आ रही है कि बहुत नज़दीक है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील और कभी भी अनाउंस हो सकता है, अभी भी आज भी अनाउंस हो सकता है। ऐसा पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं हम लोग। तो ये सब कुछ पैसों की ताकत, मीडिया
ये सब कुछ आज की रैली के लिए आप जिम्मेदार है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है, हमारा मार्केट बढ़ गया, ये खुशी की बात है। लेकिन ये जो ट्रेड डील का जो न्यूज़ आती है ना, ये हंसी आ रही है अभी। और इसका मतलब हमारे मीडिया के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि पिछले 6-8 महीने से जो बकवास कर रही है लोग कि ट्रेड डील के पास है, अमेरिका ने बताया अभी होगी अभी होगी अभी होगी। अरे पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड निकालो। ये आते हैं चैनल्स वाले, बकते हैं कि ट्रेड डील होगी, ये होगी, तो मुझे लगता है कि ये हवा भरने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको बहुत सावधान रहना है ऊपर के लेवल पे। ऊपर के लेवल से मार्केट फिसल सकता है। और ट्रम्प साहब का तो क्या कहना है, आपको पता है कि ट्रम्प साहब जैसे आखिरी दिन आते हैं थर्सडे फ्राइडे, तभी वो डिक्लेयर करते हैं कि वार ख़त्म हो गया, और बाद में मंडे के दिन फिर से बमबारी चालू होती है। सो इसके चक्कर में मत फंसे, ऊपर के लेवल पे सावधान रहे, प्रॉपर स्टॉप लॉस है प्रॉपर हेजिंग से करें। लेकिन बाकी का जो फैक्टर है, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, वो नीचे आना बहुत ही अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए। और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है, जो इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ गई वो भी कम हो सकता है, और ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो फेड और हमारा आरबीआई जो बता रहा है, जो न्यूज़ में आता है कि आने वाले दिनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के चांसेस भी है इन्फ्लेशन के कारण, और ये बहुत बड़ा सरदर्द है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। इससे मार्केट करेक्ट हो सकता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और इंडिया में डर का इंडेक्स 4% गिरा, और ये इंडिकेट कर रहा था कि आज मार्केट में तेजी आएगी। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि क्रूड ऑयल, इंडियन रुपीज़ वर्सेस डॉलर, और पुट कॉल रेशो, और अभी जब मैंने बोला जो इंडिया विक्स, जो डर का इंडेक्स, जो फियर इंडेक्स बोलते हैं वो, ये सब कुछ आप सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, जिससे आपको क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड करने के लिए। प्लस मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन होता है, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम होता है, ये सबको अगर मिला के काम करेंगे ना, तो एक दिशा मिलती है, आपको ट्रेड करने में मदद मिलती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये हमेशा 100% सही आए। प्रेडिक्शन हो, टेक्निकल डाटा हो, ये न्यूज़ फेक न्यूज़ हो, या कोई भी चीज़ हो स्टॉक मार्केट में, ये 100% सही नहीं होती है। इसके पीछे पैसों का मजबूत रोल होता है, समझ गए ना। सो जितना भी आप कोशिश करें, लेकिन 60 से 70% इतना एक्यूरेट होने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी 60 to 70% आपको चांसेस है प्रॉफिट मिलने के। बाकी के 30-40% आप गंवा सकते हैं। लेकिन परफेक्टली अगर ट्रेडर बनना है तो सब कुछ चीज़ें आनी चाहिए, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है बने रहने में। ट्रेडिंग में आप अपना जॉब या बिजनेस कर सकते हो जिसमें आपको श्योरिटी है कि कुछ इनकम मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग के लिए लोग आते हैं, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाना, हेजिंग नहीं करना, जुआबाजी सट्टेबाजी करना, लग गया तो लग गया, आज 2 लाख आ गया कल 3 लाख जाएंगे, ऐसा काम करके चलेगा नहीं। अगर लॉन्ग टर्म अगर आपको काम करना है तो बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओके, सब कुछ सीखने के बाद ही आप आगे जाओगे। स्टॉप लॉस लगाना सीखना है आपको, सपोर्ट क्या है निफ्टी में, वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, ऊपर रेजिस्टेंस रुकआउट कहाँ है, ऑप्शन चैनल एनालिसिस में कैसा क्या चेक करना है, सब कुछ आना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग हैं, हम आपके लिए हेल्प के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा पिछले 5 साल से वीडियोस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस हैं। सो अभी इम्पॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। निफ्टी जो 24,020 के पास, 24,020 के पास क्लोज हो गया है। नीचे 23,950 का एक सपोर्ट रहेगा, और उसके नीचे 23,850, 23,800 का मजबूत सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे अगर गया तो 23,700 का आखिरी सपोर्ट उम्मीद रहेगी। उसके नीचे फिर मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है, ठीक है। यानी 23,900-950 फर्स्ट सपोर्ट, देन 23,800-850 सेकेंड सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट, और उस आफ्टरवर्ड 23,700 एक मजबूत सपोर्ट, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यानी वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है इन केस मार्केट गिर गया तो। और ऊपर रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल 24,100 आज का जो हाई है, लगभग 24,100, 24,120, 24,120 के ऊपर निकल गया तो 24,200, 250 रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल हो सकते हैं एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस, जहाँ कॉल राइटर्स है यानी मंदी करने वाले लोग हैं निफ्टी में। और वही बैंक निफ्टी जो 58,150 के पास क्लोज हो गया, लगभग 960 पॉइंट प्लस में, बहुत बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में। नीचे 57,500 के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी में। और ऊपर 58,500, 500, 600 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल रहेगा एज पर ऑप्शन चैनल एनालिसिस, और वहाँ कॉल राइटर्स है बैंक निफ्टी में, ठीक है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं।
सर्वप्रथम न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र, कल है 25 तारीख। 2 + 5 = 7, ये केतुदेव का अंक है और कल गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, ठीक ठाक है एज पर न्यूमरोलॉजी। और आपको ये चीज़ और एक चीज़ ध्यान में रखना है जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, शुक्रवार के दिन यानी कल गुरुवार है और परसों 26 तारीख शुक्रवार का दिन है, तो 26 तारीख शुक्रवार के दिन मार्केट को छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है, सो स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। सो कल का आखिरी दिन बचा है इस हफ्ते में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल आखिरी दिन रहा इस हफ्ते में, यानी 25 तारीख कल आखिरी दिन रहेगा इस हफ्ते में। बाद में हम लोग डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे मंडे के दिन अगले हफ्ते। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन मार्केट को छुट्टी है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग के अनुसार क्या हो सकता है देखेंगे। सर्वप्रथम अष्टक वर्ग के पॉइंट अच्छे आ रहे हैं, 28 के पास है, तो ये अच्छी बात है, थम्सअप है। कल चंद्रमा तुला राशि में यानी शुक्रदेव के राशि में है, और कल चंद्रमा का नक्षत्र स्वाति नक्षत्र जो राहु का है, और राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र में एज पर केपी चार्ट उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट में ऊपर के लेवल पे प्रेशर आ सकता है, ऊपर के लेवल से मार्केट टिक नहीं पाएगा, और ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण या किसी न्यूज़ के कारण ऊपर से मार्केट फिसल सकता है और नीचे आ सकता है। कल का जो प्रेडिक्शन मेरा रहेगा, ओके। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दोपहर का ही है, उसके बाद मार्केट में आपको देखना है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होता ही नहीं। अगर ट्रेंड चेंज हो गया, पॉजिटिव आ गया मार्केट किसी कारण की, क्योंकि न्यूज़ कल हावी हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको ट्रेंड के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है, मार्केट में ऊपर से मार्केट में प्रेशर आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए, ठीक है। ये क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। चलिए अभी चंद्र राशि लगन राशि के अनुसार आपका ये कल का दिन कैसे जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक धनु को खराब जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है, और जिनकी चंद्र राशि लगन राशि मीन राशि है उनको खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। अंकशास्त्र, न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करिए दोस्तों। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है, ऐसे आप बोल सकते हो। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब। एक अच्छा खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, इसकी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि ये दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले से वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।